हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अडेयर में आपका स्वागत है। ठीक है, इस वीडियो में हम मैट्रिक्स एक वीडियो में पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है, कोई एक मैट्रिक्स होती है ए, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए आई और जे के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, और एम क्रॉस एन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एम क्या होता है। जो एम होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होता है। जो एन होता है आपका, वो क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक, नंबर ऑफ कॉलम। तो एम क्या होता है, नंबर ऑफ रो, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो रो इंटू कॉलम, इस तरीके से याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो आई होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 डॉट 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 एन तक होती है। और जो जे होता है इसकी भी वैल्यू क्या होता है, 1 2 3 डॉट 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 एन तक होता है। सॉरी, आई क्या है, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो को, तो इसीलिए इसकी वैल्यू एम तक होगी। और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, तो इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, एन तक जाएगी। ठीक है, और आई जो है वो क्या करता है, वही चीज़ स्टेटस ऑफ क्या है, किसकी स्टेटस को बताता है, स्टेटस ऑफ रो के बताता है। ठीक है, और जो जे होता है वो किसको बताता है, स्टेटस ऑफ कॉलम को बताता है। ठीक है ना, स्टेटस ऑफ कॉलम को बताता है। और ऑन द बेसिस ऑफ एन, एन के बेसिस, एम और एन के बेसिस के बिहेव पे हम लोग ने इसको दो टाइप में बांटा। पहला क्या हो सकता है, एम एम जो है एन के इक्वल हो सकता है, और एम जो है एन के इक्वल नहीं हो सकता है। जब यम एन के इक्वल होता है तो हम लोग कहते हैं कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसी का हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट बस फाइंड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में। तो इसका डिटर्मिनेंट हम बस किसका फाइंड कर सकते हैं, ओनली इसी का हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, फाइंड स्क्वायर मैट्रिक्स का। और जब m नॉट इक्वल टू n होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, अगर m इक्वल टू n इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, 2 × 2 इस ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये कैसे बताएंगे, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा वो क्या होता है, नंबर ऑफ रो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं किससे, नंबर ऑफ किसका, कॉलम का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, पहला चीज। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2 में क्या है, अगर A11 है, A12 हो गया, और A क्या हो गया, 21, और A हो गया आपका 22। इस तरह से मैट्रिक्स हम लोग 2 × 2 की मैट्रिक्स लिख दिए हैं। ठीक है, इसमें ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक, और जो ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है, कौन सी वैल्यू, ये वाली, जो ये वाली वैल्यू होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ठीक है, और या तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन डायगोनल कहते हैं। ठीक है, और ये वनली कहाँ होता है, इन स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। कहाँ होता है, बस स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब पॉइंट नंबर 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या है, अगर ए है, ए की वैल्यू जो है, ठीक है, क्या है, ABC है और DEF है, ये क्या हो जाएगा आपका, 2 × 3 का मल्टीप्लाई हो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो है। क्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ये होता है ये कॉलम होता है। ठीक है, और और ये जो होता है ये क्या होता है, कॉलम होता है, और ये जो होता है रो होता है। तो ये कितना रो है, 1 2, तो 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, 3 है।
तो ये 2x3 की मल्टी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से 2x3 या 4x4 की मैट्रिक्स हम लोग ड्रा कर सकते हैं, तो याद रखिएगा। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम लोग को क्या करना रहता है, चेंज रो टू कॉलम कर देना रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कर। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, कॉलम को रो से, ठीक है ना, तो वाइस वर्सा। जैसे रो है, रो को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए ए है, एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसको ए टी से डिनोट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। ठीक है, या हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को, और इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, एन इंटू यम हो जाता है। जैसे ये मैट्रिक्स है, अगर इसका अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, क्या करना है हम लोग को, क्या कहते हैं, 3x2 की मैट्रिक्स बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, मतलब ये क्या, ये है आपका रो, रो के एलिमेंट कॉलम में और कॉलम के एलिमेंट रो में, तो डी ई एफ। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए हैं, पहले रो के एलिमेंट को कॉलम में लिख दिए और कॉलम के एलिमेंट को किस में लिख दिए, रो में लिख दिए। ठीक है, इसी तरीके से इस तरह से कर सकते हैं क्या, बस ये चीज़ आप लोग को, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कर सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर किस पे, पॉइंट नंबर 4 पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे ठीक है, चलते हैं। ठीक है, तो ये तो चीज़ हो गया, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे सम और डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सम, ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, चलिए अब दिख रहा होगा, सम और डिफरेंस, ठीक है, ऑफ टू मैट्रिक्स, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, तो इसका क्या होता है, सम और डिफरेंस कब पॉसिबल होता है, तो इस चीज़ को याद रखिए, जब ऑर्डर जो होता है ऑफ ए एंड बी का क्या होना चाहिए, शुड बी सेम होना चाहिए, शुड बी सेम होना चाहिए, मतलब ऑर्डर सेम हो तभी हम लोग कर सकते हैं। जैसे क्या हो, 2x3 का है तो इसका भी 2x3 का होना चाहिए, या 2x2 का है तो ये भी 2x2 का होना चाहिए, तभी हम लोग सम या डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक, तो सम और डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे ए, अब लोग को एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका क्या है, एलिमेंट 2 3 4 और 5 है। ठीक है, और एक मैट्रिक्स बी हमारा, उसका एलिमेंट्स क्या है, 1 2 0 और 4 है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है, 2x2 2x2। ठीक है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, 2 को 1 से। ठीक है, तो 2 + 1, 3 को किससे करेंगे, 3 + 0 हो जाएगा, और इसको 4 + 2 हो जाएगा, और 5 + 4 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 1 3, और ये 3, और ये 6, और ये 9, तो ये आ गया। और जो हमारा नया मैट्रिक्स बन के आता है वो भी क्या होता है, उसी ऑर्डर का होता है। इस मैट्रिक्स को हम लोग सी से डिनोट कर सकते, सी से। ठीक है, मतलब एक मैट्रिक्स बन गया। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। अब a - b भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए लगे हाथ तो हम लोग a - b भी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 और 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा। ऐसे मान लीजिए क्या होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 4 में से 2 2, 5 में से 4 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 2x2 का ही मल्टीपल होगा। तो याद रखिएगा, मेन पॉइंट आपका क्या है, ये है कि क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं कुछ मैट्रिक्स के छोटे छोटे टाइप्स हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक और देख लेते हैं, सम यह हो गया, सम और डिफरेंस हो गया। अब प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट क्या होता है टू मैट्रिक्स का, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए है और एम पी ऑर्डर का, एम क्रॉस पी ऑर्डर का, और जो बी है वो पी क्रॉस एन ऑर्डर का है, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और जो ऑर्डर आता है वो एम क्रॉस एन आता है, ठीक है। तो क्या सेम होना चाहिए, जो सेम होना चाहिए, देखिए सबसे पहले एम किसको डिनोट करता है, रो को, ये कॉलम को, ये रो को, और ये कॉलम को। तो नंबर ऑफ जो इसका होता है, जो पहले वाले मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम इक्वल टू किसके होना चाहिए, नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो ऑर्डर आता है वो पहले और लास्ट वाले का था, अब बीच वाले का सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे पी पी है ना, सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक मैट्रिक्स है, एम है और ये पी है, और ये क्या है, बी है, ये 2p है और n है। क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 2p है और p है, इन दोनों को सेम होना पड़ेगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या बता सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, प्रोडक्ट कैसे कब कर सकते हैं किसी भी दो मैट्रिक्स का, तो इसी कंडीशन में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ने समझा क्या अभी, सम और डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब हम लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए, अभी हम समझाते हैं क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, पहले अभी समझ लीजिए क्या होते हैं नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, एम पी और एन, ठीक है। एम पी और एन तीन ही थे ना नंबर्स इसमें, तो एम पी एन होते हैं। और नंबर ऑफ एडिशन ऑपरेटर कितने होते हैं, नंबर ऑफ एडिशन ऑपरेटर कितने होते हैं, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं, ये क्या होता है, एम पी माइनस वन इंटू एन, क्या होता है, एम पी माइनस वन इंटू एन होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं समझ में आएगा, अब एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, और ये क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ठीक है, और डी ई एफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। और मैट्रिक्स एक बी है, ठीक है, जो क्या है, A1 B1 C1 है, ठीक है, और D1 E1 और F1 है, ठीक है, इसके एलिमेंट। ये क्या है, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो जब हम लोग A इंटू बी क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात क्या कर सकते हैं, तो 2 क्रॉस 3 है और 3 क्रॉस 2 है, तो ये दोनों सेम है, हाँ सेम है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और जब करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले को इधर एरो बनाएंगे और इस वाले का क्या करेंगे, देखिए इस वाले को इधर एरो और इस वाले का इधर एरो, ठीक। अब ए का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, A1 से करेंगे, ए का मल्टीप्लाई A1 से, ठीक है, ठीक है ना। तो ए का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, A1 से, ठीक। इधर जाना है और प्लस, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी, दूसरे नंबर पे बी का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, B1 से। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे सी, और इसमें तीसरे नंबर पे क्या है, C1 है, तो सी का मल्टीप्लाई करेंगे C1 से, ठीक। इसी तरीके से अब इस वाले में ए का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, D1 से, बी का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, E1 से, और सी का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, F1 से करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से सेकंड में आएंगे, तो सेकंड में क्या है, डी का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, A1 से, ठीक है। फिर उसके बाद डी का मल्टीप्लाई करेंगे किस, ई का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, B1 से, और फिर उसके बाद एफ का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, C1 से, ठीक है। इसी तरीके से डी का D1 से, फिर उसके बाद ई का E1 से, और ये वाला आपका एफ का F1 से, ठीक। और पहले हमको समझ में आना चाहिए था, जो लास्ट लास्ट वाला होता है उसी क्रॉस की मैट्रिक्स आती है। लास्ट लास्ट 2 था, तो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की ही आनी चाहिए, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये है ना। चलो,
अब अब इसमें देखिए कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं, 12 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हैं। ये होते हैं मल्टीप्लिकेशन। एडिशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या है आपके एडिशन ऑपरेटर है। क्या इसको हम लोग पहले निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, एम एम पी और एन का मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 2 3 और 2 का, तो ये 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और ये वाला क्या होता है, एम पी माइनस वन इंटू एन, तो एम, ठीक है, पी माइनस वन, पी क्या है आपका, पी आपका 3 है, 3 है ना, पी, हाँ 3 - 1 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बस ये होता है मल्टीप्लिकेशन एंड क्या कहते हैं एडिशन ऑपरेटर। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे एक और अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में इस तरीके से पूछ ले कि अगर ए क्रॉस, एक मैट्रिक्स है, क्या है, 2 × 3 का है, एक मैट्रिक्स बी है जो 3 × 4 का है, और एक मैट्रिक्स सी है जो 4 × 5 का है, और एक मैट्रिक्स डी है जो क्या है 5 × 3 का है। तो हमको ए बी सी डी इन सब का मल्टीप्लिकेशन पूछ ले तो क्या होगा ये बताओ। तो सबसे पहला वाला देखो, सबसे लास्ट वाला देखो, वही क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या आएगी, 2 × 3 की आएगी, ठीक है, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बस ये दोनों सेम होने चाहिए। और मैट्रिक्स जो आएगी, जो कोई मैट्रिक्स ये वाली आएगी 2 × 3 की मैट्रिक्स आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे मोटे, ठीक है। और आगे आप लोग देखिए 12th में है तो आगे आप लोग जाएंगे तो कई सारे कंपटीशन एग्जाम देंगे, कोई बीएससी करेगा, कोई एमएससी करेगा, कोई बीटेक करेगा, कोई आईआईटी करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोग के बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे, लेकिन थोड़ा सा और उसके बारे में हम लोग समझते हैं, चलिए, ठीक। तो चलिए देखेंगे अब हम लोग क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अभी हम लोगों ने क्या बताया था कि जो ट्रांसपोज ऑफ जो मैट्रिक्स होता है उसमें हम क्या बताए थे, उसमें ये बताए थे हम ना अभी कि अगर ए क्रॉस एम है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ट्रांसपोज ए, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, रो को कॉलम से क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इंटर चेंज कर देते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक। अब हम लोग देखेंगे ये कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तब स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग पढ़ाए थे ना, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स मेन है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, स्क्वायर, अरे सॉरी स्क्वायर नहीं, क्या पढ़े थे, हाँ ट्रांसपोज ऑफ, ठीक है। तो कितने टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देयर आर 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप ऑफ, ठीक है, मैट्रिक्स। तो जो पहला होता है हमारा वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक, क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक होता है, मैट्रिक्स होता है। जो दूसरा होता है वो क्या होता है, स्क्यू मैट्रिक्स होता है, स्क्यू या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो हमारा होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्यू मैट्रिक्स में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए के इक्वल हो जाता है। इसमें क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a के इक्वल हो जाता है। और ऑर्थोगोनल में क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए और ए का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ये क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या, कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं।
जो कि ये फॉलो करता है, और ये जो आता है आइडेंटिटी आता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं पूरे डिटेल लेवल में। ठीक है ना, तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा क्या है, दिख रहा होगा आप लोग को। फर्स्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जितने भी एलिमेंट ए आई जे के होते हैं वो क्या होते हैं, जे आई में चेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई एलिमेंट ए टू थ्री वाला एलिमेंट है तो 3 2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। ठीक, जैसे अब एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझ में आता है, थ्योरी तो कभी समझ में आती नहीं है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, ये ए है, ये एच है, ये एफ है। ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये जी हो गया। ठीक है, और ये एच हो गया, ये एफ और ये जी। तो ये आप लोग का एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें ये जो मैट्रिक्स है ये क्या हो गया, ये होता है इस केस में मिरर का काम करता है। किसका काम करता है, मिरर का। अब देखिए, ये जो है इस साइड भी वही होगा, एच है तो एच इधर होगा, एफ है तो एफ इधर होगा, जी है तो जी इधर होगा। ठीक है, तो इससे हम तुरंत देख के हम कह सकते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये मिरर का काम करता है। ठीक है, जो इसका डायगोनल होता है वो किसका काम करता है, मिरर का काम करता है। किस केस में करता है, ये आपका करता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में करता है। तो ये आप लोग को याद रखिएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन आप बताइए फटाक से इस पे। क्वेश्चन ये है, एक वो मैट्रिक्स हम ले लेते हैं ए, और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 5 6, और मान लीजिए ए की वैल्यू हमको नहीं पता है, 3 C और बी, और ये हो जाएगा 8 और 4। ठीक है, इज कौन सी मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक है ये। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। तो हमको फाइंड करिए ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, और सी की वैल्यू क्या होगी। तो हमको पता है कि ये क्या होता है, मिरर इमेज का काम करता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू 5 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी है तो बी की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आप लोग की 8 आ जाएगी। बस क्लियर है ना। ए बी सी की वैल्यू ऐसे ही हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन नहीं आया, एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है, 2A+B+C की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ओर, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। चलिए क्या है, दूसरा नंबर स्क्यू या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो इस केस में आप लोग को पता है ए जो होता है ए माइनस के इक्वल होता है। देखिए इसमें 2 केस होते हैं। सबसे पहला क्या होते हैं, ऑल डायगोनल शुड बी 0। ठीक है, इसकी पहचान है, जितने भी डायगोनल होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, और दूसरा ए आई जे जो होता है वो -JI के इक्वल होता है। जैसे एग्जाम्पल, ये 0 है, ये 0 है, 0, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 0 होते हैं। सबसे पहली पहचान इसकी ये हो गई। और मान लीजिए एच जी और एफ है ये। ठीक है, और यहाँ पे होगा ना, हाँ, ये हो गया एच और ये जी और एफ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें माइनस में होता है। तो ये एक साइड क्या होगा, बस माइनस होगा। मिरर के एक साइड क्या होगा, ये मिरर है आपका, और मिरर के एक साइड माइनस में होगा और एक साइड प्लस में होगा। और उसमें क्या था, सिमेट्रिक में दोनों ही प्लस में था। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मिरर मिरर का काम करता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, हम इस पे अब क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आप लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए ए है और इक्वल टू है तुम्हारा 0, ए बी, 2 0 -5 3 सी और 0, ये आप लोग का एक मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है, इच एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देन इसी क्वेश्चन में है, तो देन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी बतानी है। तो कैसे बताएंगे, तो क्या होता है, ये ए है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का ए की वैल्यू -2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका क्या होता है, माइनस होता है, निगेटिव होता है, ठीक। और बी क्या है, ये 3 है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। और ये क्या है, -5 है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोग क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग को ए प्लस बी प्लस सी बोला है, तो -2 -3 और प्लस में 5 तो क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर 3 हम लोग का क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में, ठीक है, लिख सकते हैं और मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। छोटा सा वीडियो बना दूंगा या तो टेलीग्राम पे मैं सॉल्व करके भेज दूंगा आप लोग को। चलिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो होगा हमारा, वो आप लोग चैनल में जाएंगे, न्यूज़ में जाएंगे तो आप लोग को मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। चैनल व्हाट्सअप सबका लिंक आप लोग को मिल जाएगा जो हमारे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तीसरे नंबर पे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, ठीक है, अपने दोस्तों में भी भेजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बताए थे, ए ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये क्या होता है, आई किसको बता रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते हैं। चलिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, ये जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं 1 1 होते हैं, और बाकी एलिमेंट क्या होते हैं, बाकी एलिमेंट आपके 0 होते हैं, ठीक है। 1 0 0, फिर उसके 0 1 0, फिर उसके 0 0 1, ठीक है। ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। क्योंकि क्या आता है, जैसे मान लीजिए ए है, ए में अगर 0 ऐड करें तो ए मिल जाए, तो इसी को क्या कहते हैं, 0 क्या है, आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है, इस ए की आइडेंटिटी है। तो इसी तरीके से जो हमारा मैट्रिक्स में आइडेंटिटी का काम करता है वो क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो इससे कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, तो मान लीजिए अगर इसका मॉड ले लेते हैं, दोनों साइड मॉड जानते हैं ना क्या होता है। चलिए, ये दोनों साइड मॉड ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए का मॉड, ठीक है, और ए टी का मॉड हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा। सॉरी, मॉड मेरे मुँह से निकल गया, ठीक है, सॉरी। ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट लेते हैं। डिटरमिनेंट को हम लोग अगर अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो डिटरमिनेंट होता है वो इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ले लेते हैं, तो दोनों साइड हम लोग क्या लेते हैं, डिटरमिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर भी हम लोग डिटरमिनेंट ले लेंगे, तो जो इसका डिटरमिनेंट होगा, चलिए हल्का फुल्का मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो डिटरमिनेंट निकालते तो 1 लिखते हैं, और फिर उसके बाद इसको इसको हल्का सा, इसको हम लोग कट कर देते हैं, और इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 हो जाता है, 1 -0, फिर उसके बाद माइनस लिखते हैं, ठीक है। चलिए, फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है समझने की, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं अच्छे से इसको डिटेल में बताऊँगा, ठीक। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसका डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो ये याद रखिए, ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है ए ही होता है। ये हम लोग डिटर्मिनेंट में के प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी पे ध्यान देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये भी ए हो जाएगा, और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और ए स्क्वायर, और कभी भी डिटर्मिनेंट में ए स्क्वायर है तो इसको हम लोग
इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का ये 1, और मॉड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1 हो जाएगी। तो ये होता है आप लोग का, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इस कंडीशन को भी फॉलो करेगा, ठीक है। अब जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 2x2 का अगर आपको बताना है तो क्या लिखेंगे, 1 1 0 0 हो जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का बताना है तो 1 0 0 और 100, फिर उसके बाद 0 0 और फिर इसके बाद आप लोग का 0 0 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का, ठीक है, 2x3 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है, मॉड नहीं है ये, ठीक है। मेरे मुंह से भी निकल गया, कोई बात नहीं, चलिए, होता है कभी कभी। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। अब हम लोग आएंगे डायगोनल मैट्रिक्स पे, ठीक है। तो तुम्हारा 3 टाइप का मैट्रिक्स खत्म हो चुका है, अब डायगोनल मैट्रिक्स पे आएंगे, चलिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। तो ऑल एलिमेंट इसमें होते हैं क्या, ऑल एलिमेंट एक्सपेक्ट प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू 0। मतलब ऑल एलिमेंट और एक्स मतलब छोड़ के प्रिंसिपल डायगोनल इज इक्वल टू क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। जैसे देखिए कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ABC, ये प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं। अभी हम लोग आगे आप लोग को बताए ना, प्रिंसिपल डायगोनल इसको कहते हैं ये। और इसके अलावा सब 0 होने चाहिए, इधर होंगे, इधर होगा और इधर 2 0 होगा, तो ये सारे एलिमेंट 0, तो इसी को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, DIA डाया और फिर A, B, C, ठीक है। और जो डायगोनल मैट्रिक्स A × B होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है कोई ए और बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ अ सेम ऑर्डर, ऑर्डर भी क्या है इसका, सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या केस होता है कि A.B इक्वल टू क्या हो जाता है, ए और बी को अलग कर सकते हैं, याद रखिएगा पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मोड ऑफ ए जो होता है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगर ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के दोनों, ये दोनों आप लोग का क्या कहते हैं, जस्टिफाई करेगा। चलिए, और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स होता है A × B नॉट इक्वल टू B × A होता है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं किस, हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि जो आप लोग इससे डायरेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसको हम लोग बार समझ लेते हैं और फिर उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर खत्म होने के कगार पे हम लोग पहुंच जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मान लीजिए DIA डायगोनल है ABC का मतलब समझा दिए, अब लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इनटू डायगोनल कोई PQR मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब इसके क्या है, PQR एलिमेंट है। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन पूछे, ठीक है, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं AP या BQ या CR। नहीं समझ में आ रहा, देखिए जैसे मान लीजिए 0 है, A है, 0 0 हो गया, 0B 0 हो गया और 0 0 C हो गया। और इसका अगर मल्टीप्लिकेशन पूछे किससे, 0 नहीं P 0 0 और ये क्या है 0Q 0, ठीक है, और 0 0 R है। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, आँख बंद करके आप लोग लिख सकते हैं A × P 0 0 और ये हो जाएगा 0B × Q 0 और ये क्या हो जाएगा 0 0 C और R हो जाएगा। यही हम कहना चाह रहे थे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, अगर डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ABC है और इसकी पावर क्या है n है, तो ये क्या हो जाएगा DIA डायगोनल
और a की पावर n कॉमा b की पावर n और कॉमा c की पावर n में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 इसमें देखिए, अगर डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स a कॉमा b कॉमा c है और इसकी पावर -1 है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, डायगोनल a की पावर -1, b की पावर -1 और c की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, और पॉइंट नंबर 4, अगर जो हमारा ये है ए बी सी, ये तीनों अगर इक्वल है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी अगर 1 है, तो ये क्या हो जाता है, तब इसी डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और पॉइंट नंबर फिफ्थ क्या कहता है, अगर डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए कॉमा बी कॉमा सी है और प्लस माइनस, ठीक है, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स पी कॉमा क्यू कॉमा आर है। ठीक है, तो ये जो होता है डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाता है, पी प्लस माइनस क्यू और क्या हो जाएगा, बी प्लस माइनस, सॉरी गड़बड़ा गया, क्या हो जाएगा, डायगोनल ए प्लस माइनस पी, बी प्लस माइनस क्यू और सी प्लस माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टेबल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। चलिए, और कुछ तो नहीं बताना, हाँ एक चीज़ और बताना था हमको, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग को यहाँ दिख रहा है ना, हाँ, पॉइंट नंबर 6। देखिए, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, वो इसको 2 टाइप में हम लोग ने चेंज किया। पहला, अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अगर कांस्टेंट कोई k की वैल्यू है, तो इस मैट्रिक्स को तब हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पूछ सकता है स्केलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, कि सारे डायगोनल के एलिमेंट कांस्टेंट होते हैं। एक स्टेटमेंट पूछ सकता है आप लोग से, ठीक है, पूछ सकता है कि ऑल स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रू की फॉल्स, बताइए, ट्रू होगा। और ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स, नो। ठीक है, क्योंकि इस 1 1 भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को एक बार रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने कम टाइम में, ठीक है, और जल्दी जल्दी मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग का रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, तो ये क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा कोई एक मैट्रिक्स है ए इज इन्वर्टेबल होगा, इन्वर्टेबल होगा वनली इफ, ये कब होगा, ये वाई है, ठीक है, जी मत समझ लीजिएगा, मेरी इंग्लिश इतनी कमज़ोर नहीं है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, और तभी ये एग्जिस्ट हो करेगा। तो सबसे पहले कोई भी अगर ए है, वो इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। कोई भी ए मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, जिसमें 2 केस होनी चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और डिटर्मिनेंट क्या होता है वो अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप लोग को पता होगा थोड़ा बहुत कैसे निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, और तभी ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और ए इन्वर्स की वैल्यू जो होती है एडजॉइंट ऑफ ए होती है, ठीक है, अपॉन में ए का ये होता है आपका डिटर्मिनेंट होता है, और ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो ए इन्वर्स का डिफिनेशन आप लोग का ये हो गया। ठीक है, इससे हम लोग 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला, इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। दूसरा, हम लोग ए इन्वर्स या ए लिखते हैं
तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप लोग समझ गए ना। अब हम लोग चलेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन या लीनियर ऑपरेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या लीनियर ऑपरेशन। अभी हम लोग इसका पूरा प्रोसेसर बताएंगे। ठीक है, इसके 3-4 मेथड तो आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन एक हम शॉर्टकट मेथड बताएंगे जो आप लोग को कभी डिटर्मिनेंट निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये सब नहीं, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन समझा रहे इस तरह का कोई केस नहीं होगा। देखिएगा, ऐसा आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे ना, तो कहीं यूट्यूब पे भी मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा वो भी। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है या लीनियर ऑपरेशन, जैसे ये आप लोग का मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 1 1 है और ये 1 है, 1 + a है। ठीक है, और ये 1 है और ये 1 1 1 + b, कोई एक मैट्रिक्स है। इसको हम लोग रो 1 कहेंगे, इसको हम लोग रो 2 कहेंगे और इसको हम लोग रो 3 कहेंगे। इसी तरीके से इसको C1 कहेंगे, इसको C2, इसको C3। ठीक है, ये आप लोग का b है। तो रो 2 - रो 1 कर सकते हैं। ठीक है, रो 2 से रो 1 कर सकते हैं, और जिसकी वैल्यू मिलती है वो रो 2 ही मिलती है, मतलब यही वाली वैल्यू मिलेगी। इसी वैल्यू पे ही ऑपरेशन, मतलब जिससे हम लोग पहले कर रहे हैं उसी ऑपरेशन पे होगा। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ एट अ टाइम, एक समय में। और दूसरी चीज, एक समय पे या तो रो पे आप लोग काम करो पूरा, या तो कॉलम पे काम करो। दोनों पे हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन खाली रो पे कर सकते हैं या तो कॉलम पे, एक एक समय में। ठीक है, रो पे कर रहे हो तो रो ही पे करो, कॉलम पे कर रहे हो तो कॉलम पे करो। ठीक है, एट अ टाइम इधर रो या कॉलम। ठीक है, ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो चलिए छोटे छोटे कुछ 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसके बाद हम लोग आप लोग का इनवर्टेबल मैट्रिक्स का भी थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे। तो छोटे मोटे क्वेश्चन अगर देखना है तो देख लीजिए, नहीं तो आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। इन्वर्स जो वाला मैट्रिक्स है वो डिटरमिनेंट में बताएंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट अभी हम लोग पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो उसी समय बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए, इफ ए जो है वो आप लोगों का क्या है, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड एक बी है, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, और सच दैट जो A + B होगा वो आप लोग का क्या हो जाएगा, 2 3 5 और -1। ठीक है, तो देन AB इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आप लोग का क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जो हमारा बी है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो A + B क्या हो जाएगा, A + B हो जाएगा आप लोग का क्या दिया हुआ है, 2 3 5 और -1 दिया हुआ है। ठीक है, और A की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग पढ़ के आए थे, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक को मिरर इमेज का काम करता है, और उसके जो स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं। अगर डायगोनल के एलिमेंट 0 होंगे तो इसके एलिमेंट 2 और -1 होंगे कि नहीं, होंगे ना। और मिरर मिरर इमेज का काम करता है,
इसके मतलब जो यहाँ होगा वो यहाँ भी होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। चलिए, और प्लस इसके स्क्यू सिमेट्रिक, ये है आप लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन में बोला ना ए प्लस बी क्या है, ए क्या सिमेट्रिक हो गया, ये नहीं, ए आप लोग का सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, और ये बी है, तो बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये, और इसमें क्या होते हैं, माइनस होता है। मान लीजिए आप लोग का ये क्या है, बी होगा, तो ये माइनस बी होगा। और इक्वल टू हम लोग को क्या दिया हुआ है, इक्वल टू हम लोग को 2 3 5 और -1 दिया हुआ है, दिया ना। ठीक है, तो देखा जाए कि a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू 3 हो जाएगी क्वेश्चन में, देखिए। ठीक, और a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो b से b कैंसिल, ये 2a हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, और h a की वैल्यू 4 हो गई आप लोग की। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 4, तो a प्लस बी क्या है, माइनस ए की वैल्यू, a प्लस बी 3 है, तो a की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये b हो जाएगा 3 हो जाएगा, b की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो b की वैल्यू -1 हो गई। ठीक, तो जो मैट्रिक्स a होगा वो आप लोगों को क्या हो जाएगा, वो आप लोग को हो जाएगा 2 4 और 4 -1 हो जाएगा। और मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा, जो कि क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, -1 और 1 हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। ठीक है ना बच्चों, ये क्लियर हो गया आप लोग का ना। और ए इंटू बी आप लोग निकाल ही सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, इफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, 2 4 और 3 और 3 1 6 है। ठीक है, इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में के है। ठीक है, तो देन के की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ लिया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ये हम जानते हैं कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए और अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है ना, और ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 2 3 2 4 और 3 और 3 1 और 6 दिया हुआ है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आप लोग का, आप लोग का हो जाएगा ए इनवर्स और इसका हो जाएगा मोड। ठीक है, दोनों साइड क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स दिया हुआ है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 2 4 और 3 और 3 1 और 6। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बस हल्का फुल्का पता ही होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1, और इसको इसको कैंसिल छुपा लेते हैं, और बचेगा क्या, 24 -3 हो जाएगा, और फिर माइनस का साइन लगाते हैं बीच में, और बीच में क्या है 2 है, तो इसको छुपा लेते हैं, अब बचेगा क्या, 12 और -9, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा 3, और फिर उसके बाद इसको छुपा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 -12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 21 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो -15 आ गया। तो क्या पता चला, ए इनवर्स का जो मॉड होगा 1/a का जो मॉड होगा, ठीक है, होगा। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1/15। अब ये आप लोग कैसे समझ सकते हैं, ये कैसे हम इक्वल कर दिए हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू 1 होता है, तो इसके अगर हम लोग को, इसके अगर हम लोग दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लें,
तो इसका डिटर्मिनेंट 1 ही होगा, और ये हो जाएगा क्या, अलग अलग इसको कर सकते हैं, ठीक है। और ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये सब क्वेश्चन से आप लोग के थोड़ा दिमाग जो है खुल जाएंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से काम करेंगे। चलिए, अब दो तीन प्रॉपर्टी और बची हुई हैं, उसको हम लोग देख के, ठीक है, अब वीडियो को समाप्त करने की ओर हम लोग चलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे कुछ प्रॉपर्टी छूट गई थी तो अब हमें ध्यान में आ रही है, जैसे सम प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे पहला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए आई इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आई की पावर एन कर लो तो आई ही होता है। तीसरा है आप लोग का आई की पावर -1 करो तो आई ही होता है। और चौथा है कि आई का डिटर्मिनेंट निकालो तो आई ही होता है, अरे सॉरी 1 होता है, आई कर रहा है, ठीक। और और बस, और डायगोनल मैट्रिक्स में ही क्या होता है, ए इक्वल टू बी होता है, बी इंटू ए होता है, ठीक है। तो यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और अगले वीडियो में हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को डिटेल वीडियो देखना है तो डिटेल वीडियो भी आप लोग को, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग को मिल जाएगा। कोई अगर दिक्कत आए, कोई भी समस्या है तो आप लोग मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिए, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको, ठीक है, सॉल्व कर लूँगा। और ठीक है, और सब तो पढ़िए आप लोग बस अच्छे से, और अच्छा पेपर दीजिए। और मेरी दुआ है कि आप लोग 98-99% पाएँ, ठीक है। और मैथ में तो 100 में 100 मुझे चाहिए, ठीक है। और कोई भी समस्या है तो आप हम लोग, आप हमसे, ठीक है, बात कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।